विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहने का आशय यह है कि एक विद्वान और एक राजा की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजा अपने देश में, अपने साम्राज्य में पूजा जाता है, सम्मान पाता है। वहीं जो विद्वान होता है वह पूरे संसार में, पूरे विश्व में सम्मान को प्राप्त करता है, अर्थात पूजा जाता है। तो विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। Yes, friend, good evening to you. How are you? I guess your study will be going on very properly and you will be waiting for my video, because I had taught you in the past continuous tense only affirmative and negative sentence, and you were waiting for the next video of the interrogative sentence. So I have presented here before you and your waiting time has become end. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग के सम्मुख फिर अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का अध्ययन ठीक ढंग से चल रहा होगा, आप लोग अपनी पढ़ाई में अच्छे ढंग से लगे हुए होंगे। तो समय ज़ाया न करते हुए अपने टेंस पर आ जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। अगर आप लोग वीडियो के सम्मुख वैसे ही बैठे हैं तो कृपया कलम, कापी आदि लेकर के बैठ जाएँ, ताकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको नोट करते जाएँ और पढ़ने में, ताकि आप लोग को अच्छे से आनंद के साथ आप लोग अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके पहले हमने जैसा कि पढ़ा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल या लगातार भूतकाल। मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अदर नेम भी है, जैसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कर सकते हैं या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको हम कह सकते हैं। इसके ये सब के बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। केवल मैं ये बताना चाहूँगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो थी, मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा प्रीवियस वीडियो से, कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था आदि शब्द इसके टेंस के अंत में आते हैं, जिसकी पहचान यही है। और इस टेंस में मात्र दो सहायक क्रिया है, एक वाज है, एक वेयर है। आप लोग को रिकॉल करेंगे तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि ही सीट एवं दिस दैट। ही सीट अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वहीं जो वेयर है, यू के साथ, दे के साथ, दीज, दोज या अधिक, एक से अधिक नाम आ जाए या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ क्या करते हैं, हम वेयर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नहीं आने पर वाज या वेयर के बाद ना लगा देते हैं और उससे संपूर्ण नियम हमारा अफर्मेटिव का ही रहेगा। इतना तो आप लोग को याद आ ही गया होगा। तो अब मैं चलता हूँ इंट्रोगेटिव। जैसा कि मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव देखिएगा, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एक होता है डबल। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज के टॉपिक में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैं इसको कर दिया। तो पहला मेरा रहेगा सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या रहेगा? सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो क्या करेंगे? पहले हम वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे और प्लस क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा या शेष वर्ड रहेगा और प्लस क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड रहेगा। हमें उम्मीद है आपको यह स्ट्रक्चर के माध्यम से जो मैं पढ़ा रहा हूं यह भली भांति समझ में आ रहा होगा। कैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया? वाज रहेगा, वेयर रहेगा, सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगी, ठीक है, आईएनजी रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट या शेष या अदर वर्ड रहेगा। ये हमारा रह गया सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा पहला है, क्या वह चाय बना रही थी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, क्या वह चाय बना रही थी। ये देखिए क्या शब्द पहले आने पर, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द पहले आने पर मैंने बताया था कि सिंगल इंटरोगेटिव माना जाता है। इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बस उसी टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम पहले कर देते हैं। तो वाह के साथ हमने बताया था कि वाह के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, ठीक। तो वाज हम यहाँ पर लगा देते हैं, वाज लगा दिए। इसके बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, वह है, फेमिनिन है सब्जेक्ट, इसका फेमिनिन सब्जेक्ट है, अर्थात जो है एक स्त्रीलिंग है, तो सी लगाएंगे। सी माने भी वो होता है वो, और ही माने भी वो होता है, ठीक। तो वाज सी। अब बनाना होता है मेक, M-A-K। अब इसी में आइन जोड़ देंगे। देखिए जबकि मेक होता है M-A-K-E, M-A-K-E मेक माने बनाना होता है, लेकिन जब आइन जोड़ते हैं जिसके शब्द के अंत में ई आता है, क्या कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। जैसे मेक है M-A-K-E, मेक भी होता है बनाना, लेकिन इसमें अगर हमको ING बनाना होगा, क्या करेंगे, यह हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। M-A हो गया यहाँ पर, और K-I-N-G मेकिंग, ठीक। जिसके अंत में ई आता है उसको करते हैं रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं हम ING जोड़ देते हैं। वाज शी मेकिंग टी, वाज शी मेकिंग टी, क्या वह चाय बना रही थी। वाक्य हमारा बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वे मैदान में क्रिकेट, क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें भी क्या पहले आ गया है, तो क्या पहले आने के लिए क्या करेंगे, हम वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। इसके बाद लगाएंगे दे, वेयर दे। और प्ले मीन्स होता है खेलना, तो कर देंगे प्लेइंग, वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट इन द फील्ड, इन द फील्ड। क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी। क्या करेंगे, इसके लिए वाज का प्रयोग पहले कर देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे इट, फिर लगा देंगे नॉट। वाज इट नॉट रेनिंग, RAINING, वाज इट नॉट रेनिंग स्टरडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाक्य समझने का प्रयास करिए, मैंने क्या बताया। वाज इट नॉट रेनिंग स्टरडे, हमने क्या बताया, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, वाज इट नॉट रेनिंग स्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रहेगा, आज तुम लोग बैठ जाओ यहीं पर, बैठ जाओ, बैठ के देखो आराम से, तुम लोग स्टडी करो, बैठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रहेगा, क्या विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, क्या विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। यह सेंटेंस हमको बनाना है। अभी आप लोगों ने देखा किसको मैं बैठाने का प्रयास कर रहा था, मेरे दोनों
लड़के मिस्टर वो मिस्टर क्लिफ हैं, वही आकर देख रहे थे, तो मैंने इसको उन लोग को बैठा दिया कि आप लोग भी अध्ययन करो। अभी मैं आप लोग से उन लोग से मुलाकात कराऊंगा, ठीक है, वीडियो में, तो आप लोग से रूबरू होंगे। तो पहले आप अध्ययन करिए इसका, तो क्या विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, क्या देखिए इसमें पहले आ गया था, ठीक है, क्या करेंगे इसमें, क्या पहले आ गया है, क्या क्या विद्यार्थी बताइए, सिंगुलर है प्लूरल है, बताइए। विद्यार्थी सिंगुलर है प्लूरल है, विद्यार्थी है प्लूरल है ना, विद्यार्थी हमारा प्लूरल है, तो क्या करेंगे इसके साथ, क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर, वेयर लगा दिए हम। अब यहां लगाएंगे द स्टूडेंट, वेयर द स्टूडेंट्स, वेयर द स्टूडेंट्स, क्या विद्यार्थी अब अध्ययन कर रहे थे, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, STUDYING कर देंगे, वेयर द स्टूडेंट स्टडिंग, क्या विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आ जाइए, और क्या क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। अब देखिए इसमें नहीं आ गया, नहीं आने के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बताया कि वाज वेयर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसलिए नहीं आने पर सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए क्या करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तुम के साथ क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, किसका होगा, वेयर, वेयर पढ़िए, वर पढ़िए, वर यू नॉट, वर यू नॉट टेलिंग अ लाई, वेयर यू नॉट टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और चलिए, क्या आकाश में, क्या आकाश में तारे नहीं चमक रहे थे, क्या आकाश में तारे नहीं चमक रहे थे, ठीक है। अब इसका बनाने का प्रयास क्या बनेगा, इसका बताइए, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य प्रारंभ में क्या आया गया है, सब कुछ रूल्स वही है जैसा कि मैं बता रहा हूं, सिंगल इंटरोगेटिव चल ही रहा है। क्या करेंगे हम, वाज या वेयर को पहले लगाएंगे, क्योंकि स्काई हमारा सिंगुलर है, एक वचन होता है, ठीक। क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, फिर स्काई लगा देंगे, फिर आगे सब्जेक्ट में नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, क्या आकाश में तारे नहीं चमक रहे थे, हाँ, लेकिन क्या आकाश में तारे, यहाँ तारे से मतलब है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तारे है, न कि आकाश है, आकाश में तो क्या है, प्रीपोजिशन है, तो क्या करेंगे, क्या आकाश में तारे नहीं, यहाँ वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर, वेयर द स्टार्स, STARS, वेयर द स्टार्स नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट शाइनिंग, SHINING, ठीक है, SHINING होगा, ठीक, हाँ, शाइनिंग, वेयर द स्टार्स नॉट शाइनिंग इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है। देखिए दिखाई पड़ा है नहीं, स्पष्ट देखिएगा मैं किस तरह पढ़ा रहा हूं, हाँ, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, क्या आकाश में तारे नहीं चमक रहे थे, वेयर द स्टार्स नॉट शाइनिंग इन द स्काई। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, तमाम मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल में कमी नहीं है, केवल पढ़ने वालों की कमी है बस। देखिए मैं अगला एग्जांपल, सब सिंगल इंटरोगेटिव मेरा चल ही रहा है, सब क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव। चलिए क्या लगा देते हैं फिर, क्या शराबी, क्या शराबी शराब नहीं पी रहा था, क्या शराबी शराब नहीं पी रहा था। बोलो मिस्टर, बता सकते हो क्या होगा एग्जांपल इसका, क्या शराबी शराब नहीं पी रहा था, मिस्टर क्लिफ बोलो। शराबी क्या कहते हैं इंग्लिश में, शराबी कहते हैं क्या, ड्रिंकर,
ड्रिंकर मिलता है क्या, शराबी। और शराब को इंग्लिश क्या कहते हैं, हाँ हाँ, या तो जाइल भी कर सकते हैं या वाइन कर सकते हैं, ठीक है, WIN। ठीक, देखिए जो है कि मिस्टर हु ने यहाँ पर बताया, रख दीजिए कि जाइल भी कहते हैं, XYLE कहेंगे, या फिर जो है WIN कहेंगे। तो क्या शराबी शराब नहीं पी रहा था, तो क्या बनाएंगे कि वाज द ड्रिंकर, ठीक है, जरा स्पष्ट लिखो, वाज द ड्रिंकर, DRINKER, वाज द ड्रिंकर नॉट ड्रिंकिंग वाइन, DRINKING, ड्रिंकिंग वाइन, WINE, क्या होगा, WINE होगा इसका, कंफ्यूजन मत होइएगा, मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूं, देखिए WINE, क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी in the last of the sentence. If you forget to put the question mark in the last of the sentence, your whole sentence will be incorrect. अगर प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, संपूर्ण वाक्य हो जाएगा हमारा, गलत माना जाएगा। तो क्या शराबी शराब नहीं पी रहा था, वाई द ड्रिंकर नॉट ड्रिंकिंग वाइन। 7 एग्जाम्पल मेरा हो गया, देख लीजिएगा इसको कैसे मैंने बताया, ठीक है। एक और करता हूँ, 8 हो जाए, ताकि और लेता हूँ 8वां नंबर एग्जाम्पल में। क्या रेलगाड़ी ठीक समय पर नहीं आ रही थी, क्या रेलगाड़ी ठीक समय पर नहीं आ रही थी। अब देखिए ये भी जो है क्या है, जो सिंगल इंटरोगेटिव हमारा है, तो ट्रेन एक ही है, तो वाज लगाएंगे, वाज द ट्रेन नॉट कमिंग इन टाइम केवल कर सकते हैं, समय में नहीं आ रही थी या समय से नहीं आ रही थी। क्या रेलगाड़ी ठीक समय पर नहीं आ रही थी, तो वाज द ट्रेन नॉट कमिंग इन टाइम या इन द टाइम कर सकते हैं, या इन द राइट टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट शेष रहेगा। जैसे क्या वह चाय बना रही थी, वाज शी मेकिंग टी, क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, वाज इट नॉट रेनिंग यस्टरडे, क्या विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, वेयर द स्टूडेंट्स स्टडिंग, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, वेयर यू नॉट टेलिंग ए लाई, क्या आकाश में तारे नहीं चमक रहे थे, वेयर द स्टार्स नॉट शाइनिंग इन द स्काई, क्या शराबी शराब नहीं पी रहा था, वाज द ड्रिंकर नॉट ड्रिंकिंग वाइन, क्या रेलगाड़ी ठीक समय पर नहीं आ रही थी, वाज द ट्रेन नॉट कमिंग इन टाइम। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्द से, या नोट डाउन करिए, ताकि मैं इसको डबल इंटरोगेटिव फिर इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। यस गाइस, आते हैं हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा DOUBLE, मैंने इसी में ऐड कर दिया QW क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है, इसलिए QW मैंने ऐड कर दिया। वाज वेयर रहेगा सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नॉट लगा देंगे। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगल इंटरोगेटिव, एक आरा प्रश्नवाचक। अब क्या हमारा है, डबल इंटरोगेटिव, द्वारा प्रश्नवाचक। द्वारा प्रश्नवाचक का मैंने एग्जाम्पल डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। क्या मैंने लिखा कि तुम अपना पाठ कब याद कर रहे थे। गौर करिएगा हमारी बात को, मैंने क्या कह रहा हूं कि तुम अपना पाठ कब याद कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए जो कब शब्द है, जो कब शब्द है यही है, क्या है बीच में, कब क्यों कहाँ कैसे आदि आने पर क्या कहते हैं, इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो तुम अपना पाठ कब याद कर रहे थे, तो जब कब आ गया उसकी इंग्लिश का क्या लगाएंगे, पहले वेन लगाएंगे, इसके बाद में तब क्या करेंगे, वाज या वेयर लगाएंगे। तो तुम के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है। तो वेन वेयर यू लर्निंग योर लेसन, अपना की इंग्लिश कुछ होती नहीं है, मैंने बताया था कि अपना, देयर इज नो इंग्लिश ऑफ अपना, लेकिन प्रोनाउन भरते समय हम देखते हैं कि यू के साथ अपना के लिए योर आता है, आई के साथ अपना के लिए माई आता है,
यू और सी के साथ अपना के लिए हर आता है, दे के साथ अपना के लिए देर आता है, ये सब शब्द आते हैं। ठीक है? तो तुम अपना पाठ कब याद कर रहे थे? व्हेन वेर यू लर्निंग योर लेसन। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। वह प्रश्न कैसे हल कर रहा था? वह प्रश्न कैसे हल कर रहा था? ठीक है, तो कैसे लग गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ का प्रयोग पहले कर देंगे। हाउ के बाद ही के साथ क्या आता है, वाज आता है। तो हाउ वाज ही सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कर सकते हैं या इसको हम सम भी कर सकते हैं या स्यूजम। ठीक है, हाउ हाउ वाज ही सॉल्विंग द क्वेश्चन। फिर क्या है, परसों वर्षा क्यों नहीं हो रही थी? ठीक, जैसे मान लीजिए नरसों या 2 दिन 4 5 दिन 6 दिन पहले वर्षा हो रही थी, तो प्रश्न पूछा गया कि परसों वर्षा क्यों नहीं हो रही थी? आज वर्षा हो रही थी या कल वर्षा हो रही थी, तो परसों क्यों नहीं हो रही थी? इस तरह से अगर प्रश्न आ जाता है, तो परसों वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। वर्षा के लिए आता है, इसके पहले वाई लगाएंगे। वाई वाज इट नॉट रेनिंग द डे बिफोर यस्टरडे, क्या लगाएंगे, द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल परसों, परसों को क्या कहते हैं, द डे बिफोर स्टडी कहते हैं। माताजी तुमको, नेक्स्ट एग्जांपल है, माताजी तुमको क्या दे रही थी। तो देखो बीच में क्या आ गया, वही क्या पहले आता, वही क्या अगर पहले आता तो क्या करते हैं, हम उसको हम सहायक क्रिया वाज या वेर को पहले ला देते। लेकिन वही क्या शब्द कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो जब बीच में क्या कोई ऐसे शब्द आता है तो क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लगा देते हैं और उसके बाद फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कैसे करते हैं कि माता जी तुमको क्या दे रही थी, वाट वाज द मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगा, वाज लगा। तो वाज द, व्हाट वाज द मदर गिविंग यू, गिव इसका देना, अब ई जोड़ते समय क्या करेंगे, ई आई इसको हटा देंगे। हमने बताया था, जैसे कि मैंने बताया था क्या, गिव है मान लीजिए जी आई वी ई, जिसमें आई जोड़े क्या करेंगे, या ई हमारा रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जी आई वी आई या जी। इसके पहले मैंने बताया भी, मेक हुआ तो मेकिंग हुआ। ठीक, इस तरह से जिसके अंत में ई रहता है क्या करते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल। अब हमारा क्या है, नोट। इस नोट को ध्यान दीजिएगा, एनओटी, नोट में है विशेष आ गया। इसमें क्या टिप्पणी लिखेगा कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज आने पर उससे संबंधित नाउन का प्रयोग करते हैं। अभी क्या चीज कर दिया मैंने, लिखी ध्यान से देखिए। यह जो प्रश्न है हाउ मच मैंने बताया कितना, यह अनकाउंटेबल नाउन है, इससे कोई चीज गिना नहीं जा सकता है। वहां पर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। फिर हाउ मेनी, जो संख्या गिनी जा सके, जो काउंटेबल नाउन होती है, वह क्या करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। विच, कौन सा या कौन सी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, सजीव भी प्रयोग कर सकते हैं कभी कभी। हुज, किसका, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आ रहा है आज आने पर उससे संबंधित नाउन का प्रयोग करते हैं। अब कैसे नाउन का प्रयोग करते हैं देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझ आता है। एग्जाम्पल द्वारा समझ रहे हैं कैसे, देखिए एग्जाम्पल दिया है क्या, कि तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो किसकी करी क्या होता है, हुज। अब देखिए ये हुज लगाने के बाद तुरंत क्या करेंगे, हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड नाउन का प्रयोग करेंगे। क्या क्या हमने लगाया, हुज के बाद बुक लगाया, क्योंकि तुम किसकी पुस्तक, यही है हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, रिलेटेड नाउन है। तो हुज बुक वेयर यू रीडिंग, कहने का मतलब यह है कि उससे संबंधित नाउन का प्रयोग करने के बाद तब फिर सहायक क्रिया का प्रयोग हम करते हैं, आगे वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारी बहन कितनी चूड़ियां पहन रही थी, तुम्हारी बहन कितनी चूड़ियां पहन रही थी। तो क्या है, हाउ मच बैंगल्स, BANGLES, हाउ मच बैंगल्स वाज योर सिस्टर वियरिंग, वाज योर सिस्टर वियरिंग, तुम्हारी बहन कितनी चूड़ियां पहन रही थी। ठीक, फिर अगला एग्जाम्पल क्या है, वह किस कक्षा में अध्ययन कर रहा था, किसके लिए क्या लगा, इन विच, अलग इन विच लगा दी, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड। ऐसे ही तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे, या वह किस कक्षा में पढ़ रहा था, इन विच क्लास। ठीक है, वाज ही रीडिंग, इन विच क्लास वाज ही रीडिंग। यह क्या है, क्लास हमारा क्या है, नाउन का प्रयोग हुआ है, इसके रिलेटेड नाउन का प्रयोग हुआ है, इसके बाद फिर सहायक क्रिया लगा है, फिर मेन वर्ब में ING आज का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस जब हमारा रहेगा, कहने का मतलब जब बीच में क्या क्यों ऐसे आदि आता है, तो उस सब की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और फिर मेन वर्ब में ING आज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है,
वाज वेयर का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब ईटीसी। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया, ए डबल इंटरोगेटिव एग्जाम्पल है। ठीक, अब हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ पर कोई समस्या है तो कृपया उसको हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज अब मेरा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यह टेंस मेरा आज क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस टेंस में जो दो ही सहायक क्रिया है वह क्या है, दो ऑक्सिलरी वर्ब है, एक वाज है, एक क्या है, वेयर है। देयर आर ओनली टू ऑक्सिलरी वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, वाज एंड वेयर। इस टेंस में दो सहायक क्रिया है, एक वाज है, एक वेयर है। इसको वाज के साथ प्रयोग किया जाता है, ही सीट के साथ प्रयोग किया जाता है, एक वचनकर्ता के साथ और आई के साथ प्रयोग किया जाता है। और वेयर का प्रयोग क्या किया जाता है, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। मेरा प्रयास, मेरा प्रयत्न, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसे लगा, और अच्छा लगा हो तो कृपया उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव आज को उसको फॉरवर्ड करिए, और जहाँ तक हो सके वीडियो को स्प्रेड करिए, वायरल करिए, और सब्सक्राइब बढ़ाने का प्रयास करिए। जो नए व्यूवर हैं, नए दर्शक देखने वाले हैं, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सम्मुख फिर प्रस्तुत होंगे, और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में रहेगा, जिसके बारे में हम लोग ठीक ढंग से बहुत ही विधिवत अध्ययन करने वाले हैं, अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आज मैं अपने वीडियो को इसी पे समापन करता हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।